हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एक जो 7 दिन वाला एक बीएसटी गुरुजी ने खुद कंडक्ट किया था हमारे लिए। मनोज जी, मैं, मधुमा वगैरह बहुत सारे लोग थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एक्चुअली। और उसके बाद में गुरुजी ने मनोज जी और मुझे ब्लेसिंग दिया कि आप भी बीएसटी आप भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो 7 दिन वाले में से पांचवी रात को शायद एक लंबे वॉक पे गए हम लोग। और एक नदी किनारे बैठ गए सब लोग। एंड गुरुजी आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन कि ये 5 दिन हो गए थे तो काफ़ी सब बीएसटी का तो पता ही है आपको सब। क्लियरिंग बहुत हो गया था, हम बिल्कुल झूम रहे थे, उड़ रहे थे, रादर झूम इज टू सॉफ्ट, उड़ रहे थे सारे। और गुरुजी ने खुद ने लिया था तो आप सोच सकते हैं। तो अ, तो ये जो क्वेश्चन उन्होंने किया हम सबको कि ये सब क्लियरिंग करते हैं आप, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस। सो कुछ ना कुछ सोच रहे थे, टू बी क्लियर एंड टू बी हैप्पी एंड टू बी लाइट एंड टू बी जॉयफुल एंड दिस एंड दैट। तो गुरुजी बोले कि या दिस इज ट्रू, इट हैपेंस, बट दैट इज नॉट द पर्पस। जो भी अब इट इज, हम लोग ने कहा कि हम आनंद में आ जाते हैं, हम ना ही झूम सिर्फ नहीं उड़ रहे हैं। He says that is not the purpose, that is not the purpose, that is not the purpose। अरे हम लोग सोच रहे थे कि क्या और क्या पर्पस हो सकता है इसका। So we were just waiting, and after quite some time of everyone sharing, and everyone of course shared what they benefited and all that. So he then finally he said the only purpose of the BST is to erase all your history। जो तुम सर पे बोझ उठा के घूमते हो, हिस्ट्री, तुम्हारी इतिहास, तुम्हारे जीवन का इतिहास, उसको पूरी तरह से हम वाइप आउट कर रहे हैं, ताकि ये जो क्लीन स्लेट बन रही है, दिस क्लीन स्लेट एंड ये एम्प्टी कैनवस जो बन रहा है, उसकी जगह में जहाँ इतिहास मिट चुका है, तो एक एम्प्टी कैनवस तैयार हो गया। और उस एम्प्टी कैनवस पे देश के लिए, लोगों के लिए सेवा और प्रेम का चित्र हम बना सके। Wow. That is the only reason. It is the purpose is to create an army of sevaks, an That, army of people who are only ready to serve. And you cannot serve when you are yourself hungry। तुम्हारे खुद में अगर प्यास है, तुम तृप्त नहीं हो, तो दूसरों की सेवा करना मुश्किल है। यू विल बी स्टिल कॉट अप इन मेरा ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, क्यों, कैसे किया, क्या। So this purpose of BST is to just create a clean new canvas where you can become the artist who can draw whatever picture you want, and the ठीक picture है, you will, चलो फिर मंडे को बात करते हैं। and the picture you want to draw is one of truth, and it's one of love, and it's one of service। we तो used to call it as Satya Sevakar. Satya Sevakar. एग्जैक्टली, या सो सेवक का निर्माण करने के लिए, दैट इज द पर्पस, टू टू टेक कन्वर्ट यू फ्रॉम अ टेकर टू अ गिवर। दैट्स द पर्पस। एंड एज लॉन्ग एज यू आर बर्डन बाय योर हिस्ट्री एंड योर पास्ट एंड यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर, तब तक वो टेकिंग 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 पे ही आपका ध्यान रहेगा। Wow. तो ये जब कुछ खाली है, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं बाकी लेने के लिए, सब कुछ मिल गया, तो अब करोगे क्या। यू हैव नो नो अदर वे बट टू गिव नाउ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फुल। सो इट्स दैट वाज द, आई सो क्लियरली रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन। Wow. Wonderful. Yeah, and just silence. We were all giving answers like being in joy and being in truth, because BST में मालूम है ट्रूथ के बारे में, तो ट्रूथ ये सब तुक्के लगा रहे थे। Being in joy, being in truthfulness,
But he kept saying, but why be in joy? Why be in truth? What is the purpose? And then it was clear. And the last 2 days, of course, we spent in seva only. वो 5 दिन हो गया, ये बात हो गई. 6 और 7 दिन it was full service only. पूरा मेहमदाबाद का एरिया क्लीन अप किया, और फिर मंदिरों में, चर्चेज में, मस्जिद में, हर जगह जाकर सबसे मिले और आरती की, सबको बुलाया और गले लगाया. एंड इट वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्लोबल रिलीजियस हार्मनी का आइडिया. वही मेहमदाबाद बीएसटी से शुरू हो गया कि क्यों ना हम लोगों को इकट्ठा करें एक मंच पर, सारे अलग अलग धर्मों से. एंड सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लोबल रिलीजियस हार्मनी. वेरी 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 पावरफुल, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. वो भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो बहुत ज्यादा मतलब लोगों तक पहुंचना चाहिए. वही आई नो बट ये आजकल उतना ये माहौल बन गया है ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस वर्सेस दिस और दिस, कि उसमें जो कॉमन बात है वो देखना था उससे भी ज़्यादा फॉगी हो गया है. इट्स स्टिल so that clearing that fog is very very important for all of us. कि मर्म एक ही है, बात एक ही है, लेकिन जिस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करते, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है. गुरुजी ने उसमें जो रिलीजियस हार्मनी में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम सब चीजें साथ में करते. हॉस्पिटल से एक है, सब रेस्टोरेंट एक से सब एक है, सिर्फ हमारे प्रेयर की प्लेसेस अलग है. राइट प्रेयर यदि एक साथ में करेंगे हम, तो ये सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे. विल सॉल्व हो जाएंगे. एग्जैक्टली. या so yeah, it was very 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 beautiful. Good evening, sir. Good evening, Sonal. तो वो बीएसटी वाला एक जो वो उस इन दोज डेज गुरुजी का एक फेवरेट भजन हुआ करता था. इट वॉज सो डियर टू हिम कि 7 दिन यही भजन, एनी टाइम 7 दिन में कहीं भी कुछ गाने के बात हुआ तो ये बस. ही हैड 1 कैसेट 90 मिनट टेप, दोनों साइड पे कंटिन्यूअस यही भजन, दोनों साइड. तो कहीं भी प्ले करो, कहीं फॉरवर्ड करो, रिवाइंड, कुछ भी करो, यही भजन बजेगा. वैसा एक टेप उन्होंने बनवाया था हमसे. तो सो दिस वाज दैट भजन. क्या था? कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया. कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया. तुम हो मेरे माँ बाप भैया, तुम हो मेरे माँ बाप भैया, पार करो मेरी जीवन नैया. कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया.
पार करो मेरी जीवन नैया. Yeah, so this was that one. And he loved to sing this one also. ये सुना है आपने पुरुषोत्तम जी उनके साथ कभी? हाँ हाँ हाँ, सुना है मैंने. सुना इसमें है? और एक खांजा है ना, हाँ, क्या है? आत्मनिवासी कृष्ण कन्हैया. हाँ, वो क्या है उस वो आत्मनिवासी मेरे भैया आत्म- आत्म एक है वो लाइन बीच में आत्मनिवासी हृदयवासी कृष्ण कन्हैया. हृदयवासी आत्मनिवासी ऐसी कुछ 3-4 पंक्तियां हैं बीच में. या आई हैव टू गेट द लिरिक्स. इनफैक्ट आज गाया था ना उसमें वो गैदरिंग में सुबह में, तो देव आस्क कि ये भाई आप इसको ठीक से एक बार रिकॉर्डिंग करके भेजिए सबको. तो मधुमा इज गोइंग टू सेंड मी द एग्जैक्ट lyrics because she remembers. So then we'll do a recording of this one soon. So in fact हाँ, मे बी दिस वीकेंड एक उधर जा रहे हैं ना हम लोग, तलासरी, पालघर के पास तलासरी जो है. इट्स अ स्पिरिचुअल रिट्रीट इन दिस वैदिक विलेज. इस्कॉन वैदिक विलेज है. सो सम ऑफ दीज यंगस्टर्स आर conducting this yoga, meditation, kirtan, वगैरह वगैरह. So we will also go along. So yeah, because sometimes I love to not. एक second. So sometimes I love to take the back seat, and just relax and let somebody else manage everything and do everything, and we can simply enjoy the ride. तो मैंने सोचा हर बार कंडक्ट करने से कोई और कंडक्ट कराए उसमें भी जुड़ना अच्छा ही है. सो एंड इट्स अ टोटली न्यू ग्रुप. दे डोंट रियली नो मी मच, तो बैकग्राउंड में रह के आनंद लेंगे. तो दैट्स द आइडिया. तो उसमें ये रिकॉर्डिंग तो हो जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ मौके तो आएंगे ही गाने के. हाँ, सोनल, यू आर आस्किंग समथिंग? Yeah, so who all are going on 6th? I don't know yet. I know I'm going. Sudarshan, Sudarshan, apna mridang player. Then Huh? Guru Gaur is there. Jennifer G is there, and apne ye Nammashri is there, and that YoFit studio जो चलाते वो she is also there. So, And but then you all are I don't living know in who a else. bus, na? Huh? You all are living in a bus, na? Yeah, it's a bus. Yeah, But from Sayan or from Andheri? from Andheri. Okay. Yeah. So yeah, it's from Andheri highway. तो जाएंगे. और so great. So, but the amount which is given is for one night, means whole night you are going to sing. I don't know. It's one The night means it's 2 days. One night is there in between. schedule जो दिया है ना, हाँ, उसमें क्या है? उसमें 8:15 तक है, उसके बाद कुछ आगे लिखा नहीं है. रात को 8:15 तक. हाँ, 8:15 के हाँ बाद का. हाँ, तो उसके बाद सो जाएंगे और क्या. Okay. So, खाना वाना खा के सो जाएंगे. I suppose. I don't know. rooms and all are there. That also I don't know. I heard it's a dorm style, apna Dehri ashram style, where everyone is going to share a room. All the men one room, all the women another room. ऐसा कुछ है. अच्छा, ठीक है. तो देख लो. आज आपने ओपन डोर में डाला है ना. या इसीलिए कि आप लोग सब आ सको. जिसको आना है आ सकते हैं उसके लिए. सो डू जॉइन. Great. So questions. So what is the difference between enlightenment and enlivenment? Great. So enlivenment, as Purushottam ji said, is a phrase coined by Guruji. Enlivenment. तो
एनलाइटनमेंट जो है वो एक स्थिति है, मानसिक या आध्यात्मिक परिस्थिति है. इट इज़ आवर स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ पे हमें सब कुछ लाइट यानी हल्का लगता है. हम नॉर्मली सोचते हैं एनलाइटनमेंट का मतलब है कुछ बत्ती हो गई, तो इससे बत्ती लाइट का नहीं है. एनलाइटनमेंट इज बीइंग लाइट, बीइंग लाइट, बीइंग not being serious is enlightenment. When you are just light about everything, nothing is so serious, so that is enlightenment. लेकिन ये enlightenment के भी आगे next, what next after that? So Guruji is talking about a state which is after enlightenment. Enlighten तो हो गए, आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं सब कुछ हूँ. In that state, everything is light and everything is full of light also. But then, unless that enlightenment moves ahead into not just joyousness, but into an expression of joyousness, ये joyousness जो है उसको अभिव्यक्त करने का या उसको मैनिफेस्ट करने का, उसको एक स्वरूप देने का, उसको एक फॉर्म देने का, वो एक स्टेप अगर हम नहीं लेते हैं तो हम अपने आप में एनलाइटन हो तो जाएंगे, लेकिन सो व्हाट. सो व्हेन एनलाइटनमेंट टेक्स शेप and you feel more and more alive and you express that aliveness in the form of joyful expression of love, of creativity and celebration. तो वो सेलिब्रेशन वाली जो अवस्था है, जो एनलाइटनमेंट से भी आगे है, सेवा की जो बात है, कंपैशनेट सर्विस of embracing life, embracing all, that is a progression from enlightenment to enlivenment. Because enlightenment is a self-contained, अपने आप में है. Enlivenment is something that radiates, जो आपके आसपास भी जो भी है उन सबको साथ में लेके आगे बढ़ती है. That is enlivenment. You are bringing that liveness or aliveness not just to yourself and expressing it, but bringing it to people around you and taking you forward. So this is the, क्योंकि सिर्फ एनलाइटनमेंट होके क्या उखाड़ लेंगे. so it has to take shape. It not has to, but it can, and when it does, that's a further developed state of enlightenment. And so enlivening, जहाँ भी जाते हैं हंसी खुशी, celebration, आनंद और abundance, वो व्यक्त होना, प्रकट होना, that process is taking enlightenment forward to enlivenment. So yeah, great. It's a wonderful thought. Example of enlivenment in everyday life. An example of enlivenment in everyday life. Today in my stories group, on 1st of April से मैंने 4 दिन हो गए आपने देखा नहीं. I have put a message that for the habits you do it in a different way. So morning when we get up and we do things in a different way, what we do in the routine way. So Correct. that gives us more of enthusiasm, and that enthusiasm gives us inspiration. So you inspire yourself, and that is also called enlivenment award. When you inspire your own self. Yeah, it depends on वो जो enlivenment है वो कहाँ से आ रही है. Is it coming out of I need to get something? No. Generally, नहीं, सुनो ना. Doing something differently, not doing something differently, okay, well and good. But what is it that is motivating you to do something differently? That is the question. What is your context? What is the reason? What is your driving force? Enthusiasm. No, that's a result. A result is enthusiasm, and result may be anything. But what is the driving force? If the driving force is मुझे कुछ मिले इसमें से, I want to become enthusiastic, I want to get enthusiasm. If that is the purpose of changing the habit and so-called whatever, then that is not enlightenment to begin with.
Okay, it is already, so the action is not what really decides whether it is coming from enlightenment. When enthusiasm is a natural outpouring of your being, आप naturally enthusiastic हो गए, और उस enthusiasm को व्यक्त करते करते आपने चाहे जो भी कर लिया, गाना गा लिया या हैबिट बदल दी या बाएं हाथ से खाना खाया या दाएं हाथ से, बाएं, मैं तो लेफ्टी हूं तो मैं दाएं हाथ से शेव कर दिया या जो भी किया, is that coming out of an expression of joy, or I am in a state of whatever boredom or depression or whatever and now I want to be enthusiastic, तो मैं ये कुछ अलग करके देखता हूँ कि क्या होता है, and I want to become enthusiastic. So it's a very subtle difference कि शुरुआत कहाँ से है, that is what determines the whole, whether this is enlivenment or not. So out of that enlightened state of being okay, being full, being fulfilled, where everything is already okay, now you do anything, doesn't matter. Do what you do, it doesn't matter what your energy is, what is your feeling, what is the state of mind that you are starting with, what is your starting point, that is the important thing. तो ये लेकर कि मैं बोर हो रहा हूँ और मुझे कुछ नया करना है, okay, it's nothing wrong, I'm not saying anything wrong with that, but that is still coming from I need to be different, I need to change something, I'm not enough, मुझे कुछ और चाहिए, it's coming still from an energy of want. So, but for a layman, that's the starting point, na sir? Who has not done SSY or who has not done so हम अभी KG फर्स्ट स्टैंडर्ड की बातें कितने साल करेंगे, आगे बढ़ते हैं ना. It's true, it is for the lay person who is at that stage, but ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अरेज हो रहा है. sure, is enlightenment is necessary to experience the enlightenment, और दोनों स्टेट एनलाइटनमेंट मुझे ऐसा लगता है ये एकदम मोमेंटरी है या थोड़ी देर के लिए है. हाँ, जैसे बत्ती जली और ये एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस किया है, वो स्टेट आ गई. और एनलाइटनमेंट ये स्टेट तो ऐसी मतलब ऐसी स्टडी और बहुत लंबी स्टेट है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आई थिंक दैट इज ऑल्सो ट्रू कि वो एक घड़ी आ जाती है जब सब कुछ, like I remember one particular moment during my teachers training course, and दूसरा या तीसरा ही दिन था, 21 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स था, और दूसरा ही दिन था, और एक ऐसा पल आ गया जहाँ हम लोग सारे, हमारा ग्रुप जो है बड़ा टीटीसी था, वी वर ऑलमोस्ट 300 और 400 टीचर्स गेटिंग ट्रेन्ड इन वन शॉट, साथ में 300 और उधर उसमें फेज़ 1 फेज़ 2 ये सब भी नहीं था, हम सब एक साथ में ही थे. 21 डेज ट्रेनिंग गुरुजी खुद कंडक्ट कर रहे थे, और एंड ऑफ कोर्स ही हैड अदर टीचर्स हु वर आल्सो देयर टू हेल्प. और विनायक जी के साथ हम लोग बैठे थे पेड़ के नीचे, इन आवर ग्रुप ऑफ मे बी अबाउट 50 ऑफ अस, और बात कुछ हैप्पीनेस की चल रही थी. बट मुझे वो 2 दिन में मैंने जो अनुभव किया of so much energy, so much enthusiasm, so much love for so many people. They had come from all over India. किसी को जानते भी नहीं थे हम, लेकिन सारे इतने इकट्ठा हो गए थे. तो उस पल में मैंने, एक पल ऐसा आ गया कि मैं कुछ बोल रहा था, और and then suddenly I felt as if time has stopped, and time had stopped, and I was looking up and I could see the leaves of a tree, and I remember that moment so clearly. And I don't know what question Vinayak ji asked. I don't even remember the question, but I said, Vinayak ji, मुझे पता नहीं, लेकिन इस पल से my life is for everyone else,
from this moment on. My life is for my own personal life is over. It is only for everyone. And I just said that, and then वो एक जो ऐसा जो moment है ना, moment frozen in time, that kind of happened, and then it was gone, and we were back to the normal state where it was a moment where the birds had stopped and silence and nothing except that uh, one that completely frozen precious moment was there. तो ये एक जैसे एक बत्ती या ऐसे एक झरना फुरता है, वैसा एनलाइटनमेंट का मोमेंट विच आई फेल्ट दैट वे. बट आफ्टर दैट there have been other moments like that, but life from that on moment on has been continuous seeing कि क्या करना है, क्या क्या सीखना है, क्या सिखाना है, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, क्या, you know, serving. So and those serving moments are not like that one moment in which time stands still. Those serving moments are a continuous, like normal life. बट नॉर्मल लाइफ है, बट वो उसका जो बेस एक बन गया है, दैट फ्रॉम दैट मोमेंट, दैट बेस इज एनलाइटनमेंट एंड द एक्शन. जैसे बोल सकते हैं कि जो मान लो एक दिया आपने जला दिया, तो दिए की लॉ जो है वो तो चलती ही रहती है, लेकिन उसका जो जिसमें आपने दिए घी या जो बाटी बनाई है, वो बेस जो है, वो फाउंडेशन इज जस्ट वन, but the light keeps traveling forever, and you know, for a very very long time. So yeah, you can say enlivenment is it's like a journey, whereas enlightenment is like a starting point. Wonderful. Yeah, sort of like that. Very nice. Wonderful. चीज है, और जो मतलब जिसमें डेप भी है, और बहुत बार सुना कि इस क्षण में कैसे रहना है, लेकिन इस क्षण में क्यों रहना है. उनका जब आपने बताया ना कि वो एक पल जा रहा है, उसको दूसरा पल देख रहा है, जिस ढंग से आपने उसको आर्टिकुलेट किया ना, वो मतलब ऐसा मतलब आवाज टुगेदर सुन के भी नहीं समझ में आने वाली बात है. आई नो वो बिल्कुल वो, और उस गीत में और उसके ट्यून में और उसके शब्दों में और आवाज में ऐसा जैसे एक अमृत बना के exactly. दे दिया कि एक बूंद भी उसकी जो चख जाओ बस. या सो दैट दोज वर्ड्स ऑफ दैट सॉन्ग ब्यूटीफुल. हाँ सर, अभी वो गाना था ना, सुनी सुनी सी दास्तां, उसी की तो बात कर रहे हैं ये. हाँ, तो उसमें जो ये मोमेंट वाला जो था ना, वो मोमेंट के ऊपर अभी के मोमेंट पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी का मोमेंट पे मतलब, या सो that sentence was very very good. या वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनने की इच्छा होती. करेक्ट. हाँ, वो अभी मैंने अपलोड आज ही किया है, वो सुनी सुनी सी दास्तां वाला. तो आज इट इज एक्चुअली राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग, इट्स गेटिंग अपलोडेड. सो soon the video will be up and you can hear it. But any moment it applies na. हर एक पल को ढूंढता हर एक पल चला गया, you know. So उसी में इतना ही खाली समझ ले सब लोग तो कितना अच्छा हो जाए ना. Exactly. Yeah, all that is needed is that one moment of understanding, that one moment. Yeah, that one moment I still remember, what TTC wala moment in ki, you know, where I declared that everything I own, my time, my resources, my energy, my money, my everything, my body, my mind, my knowledge, everything is only for giving to the world. That's what it's for. And yeah, so those are the moments when time stops. ये वो ऐसे पल है जहां वो दूसरे पल को ढूंढता नहीं चला जाता है. वाओ. जहां वो पल फ्रीज हो जाता है,
And even though this was, we are talking almost, this was 93, so 031323, it's 32 years ago, that moment. In real time it's 32 years ago, but it is just captured because it's so fresh, so clear, because it's a moment out of time. It is not a moment in time. So creating in those moments over and over, again and again, and not getting lost in yesterday and tomorrow. वो एक मोमेंट पे सारी जिंदगी कुर्बान. Right, exactly. और भी गीत है ऐसे ही शब्दों को लेकर, बहुत सारे हैं. क्या था वो, एक था सॉन्ग, एक पल पे आने वाला पल, जाने वाला है, उसमें है क्या कुछ, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, या समथिंग लाइक दैट. पल जो ये आने वाला है, या yep. Great. So this idea of cut to the chase is one approach that we can take with meditation also. Cut to the chase का मतलब है, जो जैसे फिल्म में होता है कि कहानी होती है, एक विलन है, एक हीरो है, और वो विलन कुछ गलत काम कर रहा है, द हीरो ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट, और यहाँ इन्वेस्टिगेट करता है, वहाँ इन्वेस्टिगेट करता है, पता नहीं किसने क्या, वो विलन कौन है ये भी पता नहीं होता है, वो छुपा रहता है, कुछ भी ऐसा कहानी 2-3 घंटे चलती है, और लास्ट में पता चलता है कि अरे ये है वो बंदा जो गड़बड़ कर रहा था, और उसको पता चल जाता है, और विलन को भी पता चल जाता है कि अभी हीरो को पता है कि मैं विलन हूं, तो वो भागने लगता है, और उसके पीछे पीछे ये हीरो दौड़ रहा है. सो ये चेस सीन होता है ना, वो एक गाड़ी में जा रहा है और पीछे दूसरी गाड़ी में ये चेस हो रहा है, तो वो चेस सीन होता है, वो लाइक इट्स द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी. सो क्योंकि अभी पता है कि यही बंदा है और इसको ही पकड़ना है, एंड नाउ देयर इज अ चेज, एंड यहां से वहां से गाड़ी यहां जाती है, वहां जाती है, एंड ऑल दैट हैपेंस. सो दैट इज कॉल्ड द चेस सीन. सो ये चेस सीन जो है, इट्स अ कॉमन थ्रेड इन लॉट ऑफ एक्शन फिल्म्स, कि आगे का कहानी जो 2.5 घंटा चला वो तो ठीक है, लेकिन फाइनल जो है वो ये चेस है, और चेस में बहुत इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग. सो देयर इज अ सेइंग कॉल्ड कट टू द चेस, यानी पहला सीन चल रहा है वो छोड़ो, बट कट डायरेक्टली टू द चेस. सो cutting to the chase is the idea of go directly for what is the source. So instead of worrying about, we can, so you are confused, maybe you have too many thoughts, you're wondering कि ये meditation का अवस्था ऐसा है या नहीं है, क्या है meditation, मेरे life में ये इतना problem है, whatever, all the things that are fogging up your clarity, that is the story. And the insta meditation is like a cut to the chase. कट टू द चेज, ये सब छोड़ो, ये सब कहानी है, एट द एंड ऑफ द डे दीज आर स्टोरीज. कट डायरेक्टली टू द चेस, विच इज ये जो जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, वो जिसको वो कंफ्यूजन हो रहा है वो कौन है, उसको उससे बात करनी है हमें. क्या कंफ्यूजन, पॉइंट पे आ जाओ, क्या कंफ्यूजन है, किस वजह से कंफ्यूज है, कंफ्यूजन को रिलीज करो, कंफ्यूजन को समझो, कंफ्यूजन से बाहर आओ, ये सब ओके, इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग, बट इट इज द स्लो वे. इफ यू वांट टू कट टू द चेस, इंस्टेड ऑफ आस्किंग more and more about the confusion, ask who is confused. Wow. Who is it that is confused? What is that which is experiencing confusion right now? वो सवाल का जवाब जहां जाता है वहां जाना है, एंड लीव दैट कंफ्यूजन अलोन. छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, कहानी है वो तो सिर्फ, जो मर्म है वहां जाना है. तो आस्क द क्वेश्चन, हु इज कंफ्यूज्ड, हु इज इट दैट इज कंफ्यूज, व्हाट इज इट दैट इज वंडरिंग ऑल दीज थिंग्स. ये मेडिटेशन है या नहीं है, मैं इस अवस्था में जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, कैसे जाऊंगा, वो कौन है जो ये सब पूछ रहा है, वहां जाओ. दैट इज द कटिंग टू द चेस. और कट टू द चेस वाले सीन पे आ गए, दैट मीन्स आप वो उसको पकड़ने के लिए, यू आर इज जस्ट वन मोर स्टेप.
and when you go there you are automatically in meditation. और वो जो कहानी अपनी चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Sir, it could be also like this, na? You used to say one sentence, na? Okay, let me stop you right there. Yeah, exactly. So, Exactly. when your thoughts are going ahead, I use that word because आपने मुझे 2-3 बार ऐसे ही बोला था. Correct. So Correct. let me stop you right there. Exactly. Let me stop you right there and go to the chase. This sentence is also, this particular phrase is also from Meenal. Let me stop you right there. But वो let me stop you right there के बाद कहाँ जाना है? That is the cut to the chase. That is cut to the chase. सीधा उधर जाओ. Who is confused? Wow. And then immediately you are in that. Rather than worrying about the confusion, worry about who is the confused one. Who is that which is confused? And go there. वो जो लाइन है उसके पीछे पीछे जाओ, तो जहां आप जाना है वहां डायरेक्टली पहुंच जाते हो. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वंडरफुल. एक और क्वेश्चन है, टाइम है क्या? चलो पूछ ही लो, क्या फर्क पड़ता है. शिरोमणि बोला प्रश्न शिरोमणि है तो फिर प्रश्न तो होंगे ही. सर उस दिन आज तुम्हारा प्रमोशन हो गया. हाँ, थैंक यू सो मच सर. वेलकम. सर उस दिन आपने संन्यास आश्रम बोला ना, आप गए थे, उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी. अरे वाह. I went to the संन्यास आश्रम. नाइस. There I remembered my question which I had asked you कि इतने सारे भगवानों को अपन आराधना क्यों करते हैं? तो वहां जाके देखा तो कितने सारे एक ही मंदिर में. तो exactly. फिर अभी आगे क्या? फिर मैं अभी क्या सवाल पूछूं कि आप समझ जाओ कि इतने सारे भगवान को आप आराधना करते रहोगे. इसका जवाब मैं दूं क्या? दे दो, आप दे दो. कट टू दी चेज. हाँ, कट टू दी चेज. इतने सारे भगवान हैं, उसकी आराधना कौन कर रहा है, उसके तरफ चल. क्या बात है, बढ़िया, वंडरफुल, वंडरफुल आंसर. परफेक्ट है. उसकी आराधना कौन कर रहा है, और ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो कौन है, कि इतने सारे भगवान है, उसकी कैसे आराधना करूं, क्यों आराधना करूं, इतने सारे हैं तो कौन सा चुनना चाहिए, पहले कौन सा. वो प्रश्न जो है वो पूछने वाली ऊर्जा क्या है, वहां जाओ. परफेक्ट पुरुषोत्तम जी, वंडरफुल आंसर. परफेक्ट. कट टू द चेस. बहुत ही अच्छा है कि एक प्रिंसिपल है, मतलब सीधे पॉइंट पे आओ. ये बहुत हो गया ये बहस, ये जो भी. लेकिन बहुत बार बोलते, बहुत हो गया ये सब करना वो करना, बस करो, अब बंद करो, बस बहुत हो गया. स्पिरिचुअल फटीग बोलते हैं ना. हाँ, वही तो, स्पिरिचुअल बहुत हो गया. ये फटीग किसको हुआ है, वो उधर जाओ बस. Thank you. Wonderful. Great. Nice. So much, sir. Thank you. Wonderful. Thank you. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat.